चलो सेम तरह के क्वेश्चंस को आगे करते हुए स्क्वायर रूट फंक्शन की जो हम टाइप कर रहे हैं, इसी तरह के एक दो क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के अंदर हैं वो हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक फ्लो बन जाए, एक टोन हमारी बन जाए, जिससे थोड़ा सा समझने में हमारे लिए क्या हो, ईजी हो। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, इनकी जो टाइप है वो डिवाइड करी है ताकि तुम्हें क्या रहे, थोड़ा सा समझने में तुम्हारे लिए क्या बने, ईजी थोड़ा सा रहे। ठीक है, तो मैं सेम टाइप के जो क्वेश्चंस है बुक से, एक्सरसाइज है हमारी 2.3 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो उठा रहा हूँ मैं। ये भाई हमारे सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया है, थोड़ा सा एक बार डिवाइड करके इनकी जो टाइप है थोड़ी सी डिवाइड करके हमने सेपरेट कर लिए क्वेश्चंस कुछ को। ठीक है, हालांकि डोमेन रेंज का कोई खास सा कंसेप्ट नहीं होता क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, जो एक तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी बुक जो है, हमारी बुक में लिमिटेड सा काम है। ठीक है, उस लिमिटेड से काम को देख के हमने क्या किया, थोड़ी सी टाइप बनाने की कोशिश करी है बस। ठीक है, तो है हमारा 8th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन क्या है, राइट द डोमेन ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। हमें क्या निकालने, डोमेन निकालनी है। एक्सरसाइज है हमारी ये 2.3 और क्वेश्चन नंबर जो है 8, उसका हम पार्ट करेंगे फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट में हमें क्या गिवन है देख लीजिए एक बार, कि हमें y इज इक्वल टू दी या fx इज इक्वल टू दी क्या गिवन है भाई, रूट एक्स स्क्वायर और माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं यूज है। जो हम सेम काम पीछे करके आए वही काम हमें अब करना है। क्या काम है भाई वो सुन लीजिए। पहली बात तो क्या, जो रूट स्क्वायर रूट जो फंक्शन है उसने हमें क्या बता दिया आज कि जो y की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी तुम्हारी नॉन नेगेटिव, मतलब क्या रहेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा फंक्शन को देखते हुए, क्या स्क्वायर रूट फंक्शन हमारा। नेक्स्ट जो चीज़ बताई थी कि जो हमारा पी एक्स है, जो रूट के अंदर फंक्शन रखा है, क्या है जो पी एक्स है, पी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए, या तो 0 या 0 से बड़ा, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, इस नॉन नेगेटिव को देखते हुए मैंने क्या किया, जो हमारा पी एक्स है, पी एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो स्टेप था हमारा, नेक्स्ट स्टेप था क्या, कि इसके हमें लीनियर फैक्टर बना लेने हैं। क्या बना लेने हैं, लीनियर फैक्टर। तो लीनियर जो फैक्टर वो क्या रहेगा तुम्हारे, x अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा तुम्हारा x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि जो हमारे पी एक्स है उसकी वैल्यू किस किस पॉइंट पे तुम्हारी 0 आ रही है। तो यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट हैं। कौन से 2 पॉइंट है भाई, एक तो तुम x की वैल्यू जब 0 रखोगे, x की वैल्यू क्या है 0, और x की वैल्यू जब तुम 3 रखोगे, तो ये जो पॉइंट है हमारे, इनके ऊपर हमारा जो पी एक्स है वो क्या है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी क्या है, इक्वल टू 0। क्या है, इक्वल टू 0। अब सिंपल सा एक काम हमें करना है, हमारी जो रियल लाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड हो गई है। ठीक है, 3 इंटरवल में वो आ गई है। एक इंटरवल तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से 0, नेक्स्ट है 0 से 3, और थर्ड जो है वो है 3 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, तो 3 इंटरवल है। सेम काम करना, हमें इनमें चेक करना है पी एक्स की जो वैल्यू है कहाँ तुम्हारी नेगेटिव है, कहाँ तुम्हारी पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम सिंपल सा वही काम करेंगे। क्या कर लेना, सुनो ध्यान से, कि हमने क्या किया, एक पॉइंट कोई भी अपनी मर्जी से इस इंटरवल से हमने उठाया। तो मान लो हमने उठा लिया -1, x की वैल्यू क्या ले ली -1, जो कि लाई करेगा तुम्हारा इस इंटरवल में। तो तुम x की वैल्यू अगर इसके अंदर तुम -1 जब पुट करोगे, -1 जैसे ही तुमने पुट किया तो क्या आएगा कि भाई -1 और क्या आएगा, -1 और -3, जो कि तुम्हारा क्या बन जाएगा -1, और ये तुम्हारा -4 क्या बन गया 4, जो कि कैसा है तुम्हारा पॉजिटिव। कैसा है भाई, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि इस इंटरवल से जब भी हम कोई वैल्यू उठाएंगे और पी एक्स के अंदर रखेंगे, वो हमें क्या देगा, पॉजिटिव। क्या देगा, वो पॉजिटिव देगा भाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है, 0 से 3 का बीच का इंटरवल है, कोई भी एक वैल्यू हमें रैंडमली उठानी है। तो मान के चलो 0 से 3 के बीच का मैंने उठा लिया x इज इक्वल टू 1। क्या उठाया, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 हमने पी एक्स में रखा, पी एक्स के अंदर जैसे रखा x की वैल्यू 1 है,
यहाँ तुम्हारी क्या है 1 - 2, क्या है 1 - 2, 1 - 3, 1 क्या है ये 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा -2, क्या है ये -2, जो कि क्या है तुम्हारा नेगेटिव, क्या है जो कि नेगेटिव है। यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव आया, यहाँ पे आया तुम्हारा नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि 0 से 3 के बीच का अगर हम कोई भी वैल्यू उठाएंगे पी एक्स के अंदर, अगर उसको हम पुट करेंगे, पी एक्स क्या हमारी ये वाली चीज़, जिसको हमने पी एक्स बोल दिया, जो रूट के अंदर चीज़ है, उसकी वैल्यू हमारे लिए क्या रहेगी यहाँ पे नेगेटिव, क्या रहेगी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी जब भी हम x की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे 0 से 3 के बीच की। नेक्स्ट है इस इंटरवल से हमें कोई वैल्यू उठा लेनी है। मान के चलो हमने 4 उठा लिया, x की वैल्यू क्या रख ली हमने 4, किसके अंदर रखी भाई पी एक्स के अंदर, पी एक्स के अंदर हमने 4 रखी, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 4 × 4 - 3, जो कि क्या बन जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, क्या बन जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, कि पॉजिटिव कोई क्वांटिटी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि जब भी हम x की वैल्यू 0 से 3 से अप टू +∞ उठाएंगे, 3 से बड़ी वैल्यू अगर उठाएंगे तो हमें क्या मिल रहा है पॉजिटिव, क्या मिल रहा है भाई पॉजिटिव। और हमें पी एक्स की वैल्यू कैसी चाहिए वो देखो, पी एक्स की वैल्यू हमें कैसे चाहिए है पॉजिटिव चाहिए या ग्रेटर देन 0 या 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, मतलब नॉन नेगेटिव चाहिए, क्या चाहिए नॉन नेगेटिव। अब देखो नॉन नेगेटिव का मतलब है 0 तो हमें कहाँ मिल सकती है, 0 की x की वैल्यू 0 रखें तो 0, और 3 पे भी क्या मिलेगी 0, ठीक है। दूसरा अगर 0 से 3 के बीच की अगर कोई वैल्यू रखी तो पी एक्स की वैल्यू हमें कैसे मिल रही है नेगेटिव, कैसे मिल रही है नेगेटिव, लेकिन हमें कैसे चाहिए पॉजिटिव। तो या तो हम x की वैल्यू इससे उठाएंगे या इससे, इस या का मतलब यहाँ पे क्या और क्या है और, मतलब या x belongs to either this side और दिस साइड। इसका मतलब क्या है, या तो हम x की वैल्यू लेंगे -∞ से 0 क्लोज्ड, क्योंकि 0 भी तो लेनी है ना भाई, क्योंकि 0 रखेंगे तो ही मिलेगा हमें 0, ठीक है। और हम कहाँ से ले सकते हैं 3 to +∞, इन्फिनिटी पे हमेशा क्या रखना है तुम्हें ओपन, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है कि वो तुम्हारे पास पर्टिकुलर वैल्यू है और इन्फिनिटी की कोई वैल्यू नहीं है। ये क्या शॉर्ट हैंड हमने बना रखा है, जैसे हम नॉट डिफाइन लिखते हैं ना, उस नॉट डिफाइन को समझने के लिए हमने क्या लिख रखा है एक शॉर्ट हैंड, जिसकी हमने नोटेशन ले रखी है इन्फिनिटी, ठीक है। तो कभी भी इन्फिनिटी के ऊपर क्लोज इंटरवल नहीं लगाना बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, x की तो वैल्यू हमें मिल गई, डोमेन तो हमारे पास आ गई कि जो x है हमारा वो या तो -∞ से 0 के इंटरवल से उठाएंगे या 3 क्लोज से लेके प्लस जो इन्फिनिटी है वहाँ तक की वैल्यू कोई उठाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखते हुए हमारे पास डोमेन तो आ गई, ठीक है। सिंपल सा काम करना है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं यूज़ करी हमने, वही काम किया पीछे। क्या किया है कि भाई स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन y की जो वैल्यू है स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं देगा, तो y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये एक हमारा की पॉइंट हो गया जो कि हमें रेंज में काम आएगा। दूसरा क्या रहा कि जो पी एक्स है हमारा, जो क्या है हमारा पी एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, और यहाँ हमने क्या लेना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके इसके लीनियर फैक्टर बना लेने हैं। ये लीनियर फैक्टर जहाँ तुम्हारे 0 आएंगे, जिन जिन पॉइंट पे ये 2 लीनियर फैक्टर तुम्हारे 0 बनेंगे उनको रियल लाइन के ऊपर तुम्हें ड्रॉ कर लेना है। उस रियल लाइन के ऊपर जब तुम ड्रॉ करोगे उससे क्या होगा, तुम्हारी जो रियल लाइन है वो कुछ पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगी। अब उन पार्ट से तुमने क्या करना, कोई भी रैंडमली अपनी मर्जी से एक नंबर उठा के पुट करके देखने लेना पी एक्स के साथ, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिख लो, उसके ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिख लो। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम्हें वैल्यू कैसी चाहिए, हमें चाहिए थी नेगेटिव सॉरी नॉन नेगेटिव, मतलब या तो पॉजिटिव या 0। तो हमने कौन सा पार्ट उठा लिया भाई, या तो ये पार्ट से हम वैल्यू लेंगे x की या ये पार्ट से, क्योंकि हमें पी एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों चाहिए, क्योंकि अगर हमने रूट के अंदर वैल्यू नेगेटिव रख दी तो उसके अंदर आयोटा जो है वो तुम्हारा क्या आ जाएगा जनरेट हो जाएगा, और जिससे क्या बन जाएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन हम जो फंक्शन पढ़ रहे हैं वो रियल के ऊपर हम काम कर रहे हैं। कल भी मैं बता रहा था कि जो कॉम्प्लेक्स हम फंक्शन पढ़ेंगे वो हमारा रहेगा बीएससी के अंदर, ठीक है। बीएससी या जो बीए हम करते हैं हायर एजुकेशन है उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स के ऊपर फंक्शन पढ़ते हैं। अदरवाइज 11th 12th जहाँ भी हम फंक्शन की बात करेंगे वो ऑलमोस्ट जो है हमारी बात किसके ऊपर रहती है, रियल वैल्यूड फंक्शन के ऊपर, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अभी तो इन्होंने हमसे डोमेन ही पूछी थी, तो डोमेन हमें पता चल गई क्या है, ये हमारी डोमेन ऑफ एफ, क्या है ये
डोमेन ऑफ एफ, ठीक है भाई। और रेंज अभी निकाल नहीं रहे क्योंकि रेंज इन्होंने पूछी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो मैं बता देता हूं तुम्हें। देखो भाई, देखो भाई, इसको ना एक तरीके से और लिख सकते हैं हम डोमेन को, क्या है भाई कि रियल नंबर से हमें सारे पॉइंट लेने हैं इस पॉइंट, इस इंटरवल को उठा के। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आर में से ये इंटरवल हटा दें, कौन सा इंटरवल, कि भाई 0 से 3 का अगर इंटरवल हटा दें तो भी हमारा काम लिखा जाएगा। तो डोमेन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी, दोनों का सेम मतलब है। ये क्या कह रहा है कि इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए, ये कह रहा है कि आर में से ये चीज़ हटा दो। अब आर में से अगर इस इंटरवल को हटाओगे तो बचेगा क्या, 0 से उस साइड और 3 से उस साइड, ठीक है। तो सेम कहानी है। सेकेंड पार्ट के ऊपर हम चलते हैं। इसी का जो सेकेंड पार्ट है हमारा 2x माइनस 2x स्क्वायर, क्या दे रखा है भाई, देखो ध्यान से, सेकेंड पार्ट है हमें क्या दे रखा है कि भाई सेकेंड पार्ट y इज इक्वल टू दी रूट 2x माइनस 2x के, ठीक है बेटा। ये कहानी है, सिंपल वही काम करना है। फिर से क्या लेने हैं, अंदर जो px है, px क्या है इस बार हमारा, ये px है। px शुड बी नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि y की भी जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। तो px हमें मिल गया। px क्या है तुम्हारा कि भाई 2x माइनस 2x स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर बना लो, तो 2x जैसे ही हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया भाई x, और यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा, यहाँ तो बचेगा तुम्हारा -1 और यहाँ पे बच जाएगा तुम्हारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल लाइन के ऊपर चलना है, 2 पॉइंट पे ये चीज़ 0 हो रही है। जब x की वैल्यू, एक तो हम क्या ले रहे हैं 0, x की वैल्यू क्या है 0, दूसरा जब x की वैल्यू हम क्या लेंगे 1, x की वैल्यू क्या लेंगे 1, इन 2 पॉइंट पे ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट वही है। 3 पार्ट में हमारा जो सेट ऑफ जो रियल लाइन है वो डिवाइड हो चुकी है। तीनों पार्ट से एक एक पॉइंट उठा के हमें px के अंदर पुट करना है और चेक करना है नेगेटिव पॉजिटिव वाला काम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 0 से उस साइड का एक वैल्यू उठाई, तो मैंने -1 जैसे ही उठाया, सुनना ध्यान से भाई, क्या उठाया, x की वैल्यू ले ली मैंने -1 फ्रॉम दिस इंटरवल, ठीक है। और x की वैल्यू जब हमने -1 ली तो यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा -2, x की वैल्यू -1 है। और यहाँ तुम जब पुट करोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है हमारी कैसी आ गई भाई, -2 और 2 जो कि बन गई -4, जो कि क्या है नेगेटिव, कैसी मिल गई भाई नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। सेकंड वैल्यू हमें उठानी है 0 से 1 के बीच की, तो हमने मान के चलो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच से 1/2 उठाया, क्या उठा लिया बेटा 1/2। अब जैसे ही 1/2 उठाएंगे इसके अंदर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम इंटू 1/2 और 1 माइनस 1/2। तो यहाँ से बचा तुम्हारा 1, क्या बचा यहाँ से 1, और यहाँ से बन जाएगा तुम्हारा 1/2, क्या बचेगा 1/2, जो कि कैसा है तुम्हारा पॉजिटिव, कैसा है भाई पॉजिटिव। अब पॉजिटिव हम जब मिलाए हैं, पॉजिटिव जब हम मिला है कौन से से, इससे, ठीक है। नेक्स्ट हम उठाएंगे जो वैल्यू उठानी है यहाँ से, तो हमने 2 उठा लिया, x की वैल्यू ली हमने 2 फ्रॉम दिस इंटरवल। तो 2 की वैल्यू जब हमने px के अंदर जब रखी है तो px के अंदर रखेंगे तो क्या आएगा कि 2 इंटू 2 और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 2, ठीक है। और क्या आएगा तुम्हारा आंसर जो आएगा वो हमें नोट करना, बस नेगेटिव पॉजिटिव में, और कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है। तो हमारा 4 और यहाँ बन जाएगा तुम्हारा -1, जो कि क्या आएगा तुम्हारा नेगेटिव, क्या आ गया भाई नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल से जब हमने वैल्यू उठाई तो वो तो हमें मिला कैसा भाई नेगेटिव, क्या मिला यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। यहाँ में मिला है पॉजिटिव और यहाँ भी क्या मिला है नेगेटिव, क्या मिला है नेगेटिव, ठीक है भाई। ये कहानी है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। अब हमें क्या चाहिए वो मैटर करता है, ये किसकी वैल्यू है नेगेटिव पॉजिटिव px की, लेकिन हमें px कैसा चाहिए भाई, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव लेने के लिए हमें x की वैल्यू कहाँ से रखनी पड़ेगी, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू लेंगे किसकी, x की, देन ये जो पी एक्स हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब जीरो भी तो लेनी है, तो जीरो तुम्हारा 1, जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो x तुम्हारा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में, ठीक है भाई। तो ये क्या आ गया हमारा डोमेन, क्या आ गई ये डोमेन की, जो हमारी डोमेन ऑफ f है वो क्या आ गई, क्लोज इंटरवल 0 to 1, क्या आ गई 0 to 1। ये काम है भाई, डोमेन निकालना स्क्वायर रूट फंक्शन में बहुत ही इजी है। एक सिंपल सा हमारा कंसेप्ट रहता है, वो तुम्हें बस आना चाहिए। अगर वो आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो नहीं आ रहा तो भाई समस्या है, ठीक है। अब इस पे तो हम 3-4 क्वेश्चन तो कर ही चुके हैं, लेकिन अब भी अगर नहीं आएगा तो प्रॉब्लम है ना बेटा, इसका मतलब तुम काम नहीं कर रहे प्रॉपर, ठीक है। तो काम अपना कीजिए प्रॉपर, उसके बाद देखते हैं। और कराता हूँ मैं, इससे रिलेटेड सारे ही कराऊँगा ऑलमोस्ट। 8th का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी तुम्हारा सिंपल है, सेम तरीके का पार्ट है। सुनो भाई, क्या दे रखा है थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कि जो हमारा पी एक्स है वो इस बार हमारे पास है कि 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें पता है कि ये वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगी। कंप्लीट की बात कर रहा हूँ भाई मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, कंप्लीट की, कि जो y की हमारी वैल्यू है वो कैसी रहेगी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। कैसी रहेगी भाई, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब सिंपल सा कंसेप्ट वही तुम्हारा यूज होना है। क्या कर लेंगे, सुनना, कि जो हमारा पी एक्स है ये क्या है हमारा पी एक्स, जो अंदर चीज़ रखी है, पी एक्स शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। उसका एक ही रीज़न है, क्या रीज़न बताया मैंने, बार बार बोल रहा हूँ मैं, कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया तुम्हारा 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है भाई, इसके लीनियर फैक्टर बनाने हैं, ये चीज़ हमें कैसे लेनी, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब लीनियर फैक्टर बनाने में अगर तुम्हें समस्या आ रही है तो क्या कर लेना, सिंपल सा कंसेप्ट है, माइनस को कॉमन ले लो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। क्या आएगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर अब इसको मैं नेगेटिव से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, या तो ये कंसेप्ट है कि हमें पता है, सुनना ध्यान से, कि हमें पता है कि जो 5 है हमारा वो ग्रेटर दैन 3 है, क्या है, ग्रेटर दैन 3, ठीक है। अगर मैं इसको -1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा तुम्हारा -5, और इस साइड क्या आ जाएगा तुम्हारा -3। अब हमें क्या पता है कि जो -3 है -5 से क्या है, बड़ा है। तो ऊपर तो तुम्हारा था 5 ग्रेटर, अब क्या है तुम्हारा लेस। जो तुम्हारी इनइक्वालिटी थी वो क्या हो गई, तुम्हारी चेंज हो गई। सेम काम इसके साथ होना है, सेम काम होगा इसके साथ, कि तुम जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। भाई जब भी तुम्हें इनइक्वालिटी गिवन हो कि a लेस देन इक्वल टू b और तुम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये जो है इनइक्वालिटी तुम्हारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिया कि 5 तुम्हारा बड़ा था किससे, 3 से, लेकिन जैसे हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, अब जो तुम्हारा -5 है वो लेस है किससे, -3 से, ठीक है। तो यही काम हमारा इस साइड हुआ है। क्या हुआ है कि पहले ये चीज़ पूरी नेगेटिव थी, लेकिन जैसे ही हमने मल्टीप्लाई करी तो यहाँ था हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ क्या बन गया अब, लेस देन इक्वल टू। क्या बन गया अब, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। क्योंकि इनइक्वालिटी जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। अगर तुम्हें इसमें कोई समस्या आ रही थी तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी तुम्हें बताऊंगा, पहले एक बार इससे कर लेते हैं। अब इसके बनाने हमें लीनियर फैक्टर, क्या बना लेने भाई, लीनियर फैक्टर। ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें, भाई ऐड करें, स्प्लिट करें तो क्या, सॉरी ऐड करें तो बन जाए तुम्हारा +2 और मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए -3। तो हमने क्या लिख लिया अभी, एक्स स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया कि +3x माइनस एक्स और -3, ठीक है। लेस देन इक्वल टू हमें चाहिए, x हमने कॉमन लिया, x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा तुम्हारा x + 3, यहाँ से तुमने -1 कॉमन लिया तो बचेगा x + 3,
लेस देन इक्वल टू 0। दोनों से x प्लस 3 जब तुमने कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा तुम्हारा x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। क्या बचेगा? इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे दो फैक्टर आ गए भाई। रियल लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट हमने ड्रॉ कर लेने हैं। ठीक है, कौन कौन से दो पॉइंट है भाई? एक तो है तुम्हारा ये तो 0 होगा -3 पे, ये होगा तुम्हारा 1 पे, तो -3 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा और 1 तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। फिर से जो तुम्हारी रियल लाइन है तो वो दो पॉइंट के 3 जो पार्ट है उसके अंदर तुम्हारी डिवाइड हो चुकी है। -3 से उस साइड, -3 और 1 के बीच में, और 1 से राइट साइड। ठीक है, वही काम करना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट हमें उठाना है और उसकी वैल्यू निकाल के देनी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू जब -3 से लेस उठाई तो हमने उठा ली x की वैल्यू -4। x की वैल्यू -4 को हमने px के अंदर रखा तो क्या आएगा, -4 + 3 इंटू यहाँ जब रखेंगे तो क्या आएगा तुम्हारा -4 - 1। ठीक है, तो कैसा आ जाएगा, बस वो चेक करना है कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, ये चीज़ चेक करनी है हमें जस्ट। तो यहाँ से आ बना तुम्हारा -1, यहाँ से बना -5 मल्टीप्लाई किया 5 जो कि कैसा है तुम्हारा पॉजिटिव। कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो इस साइड तो तुम्हें क्या मिल गया भाई, पॉजिटिव मिल गया। ठीक है, अब वैल्यू उठाएंगे हम -3 से 1 के बीच की, तो -3 और 1 के बीच में 0 भी आती है, तो हमने x की वैल्यू क्या उठा ली, 0। x की वैल्यू जैसे हमने 0 पुट करी तो क्या आएगा, 0 + 3 और यहाँ बन जाएगा तुम्हारा x क्या है, 0 - 1। वैल्यू उठाई, क्या वैल्यू आ गई, -3 जो कि क्या है तुम्हारा नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। सिमिलर एज हमने वैल्यू उठाई 1 से उस साइड, तो 1 से उस साइड जब हमने वैल्यू उठाई तो x की वैल्यू क्या उठा ली हमने, 2। क्या उठाई भाई, 2 वैल्यू। 2 जब हमने उठाया तो 2 जब हमने इसके अंदर रखा तो क्या बन जाएगा तुम्हारा कि x की वैल्यू 2 + 3, x की वैल्यू 2 और -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5 और 1 जो कि बन गया 5 जो कि क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि इस इंटरवल से जब हमने वैल्यू उठाई वो भी क्या है तुम्हारी पॉजिटिव, और यहाँ से क्या मिली हमें, नेगेटिव। ठीक है, सुनना, अब यहाँ मिली हमें पॉजिटिव, यहाँ मिली हमें नेगेटिव और यहाँ क्या मिली, पॉजिटिव। ठीक है, अब सुनना भाई, हमें वैल्यू कैसी चाहिए। अब फिलहाल साइन देखो भाई किस चीज़ का है, लेस देन इक्वल टू 0। क्या भाई, या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो क्या होगा कि जब भी हम यहाँ से वैल्यू उठाएंगे, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा x बिलोंग्स टू कहाँ पे आएगा, -3 से 1 के बीच में, -3 से 1 के बीच में। ठीक है, अब कोई बच्चा सोच रहा होगा, क्या सोच रहा होगा कि सर बार बार बोलते भाई px की वैल्यू नॉन नेगेटिव होगी, लेकिन अब कह रहे हैं कि हमने लेस देन इक्वल टू देखनी। बात सुनो भाई, ये हमारा px थोड़ी है, px तो ओरिजिनल ये है, px तो क्या है, ओरिजिनल ये है। तो px की वैल्यू तुम नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाएगा, वो पॉजिटिव बनना है, क्योंकि तुमने px थोड़ी लिया, ये तो क्या है, वो px को -1 से जब मल्टीप्लाई किया है उस चीज़ को हमने देखा कि वो नेगेटिव कब आएगा। अब उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव नेगेटिव तुम्हारे पास पहले ही है, नेगेटिव से जब नेगेटिव टकराएगा तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा पॉजिटिव बन जाना है, और हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल जो हमें px मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। इसका मतलब x हमारा लाई करेगा -3 से लेके 1 के इंटरवल में, -3 से लेके 1 के इंटरवल में, और ये दोनों पॉइंट हमारे इंक्लूड होंगे, ये दोनों पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे, बिकॉज -3 पे जो हमारी वैल्यू है क्या आएगी, 0, और 1 पे भी क्या आएगी, 0। ठीक है भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, ज़्यादा सोचने का है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं, कोई इसके अंदर नया काम हमने नहीं किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये जो हमारे स्क्वायर रूट वाले फंक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म करेंगे। ठीक है, ख़त्म करने के बाद जो हमारा इसका एक टाइप और बनाएंगे जो रैशनल और जो रूट दोनों को कंटेन करेगा, कि वो रैशनल फंक्शन भी होगा, मतलब p/x³ के फॉर्म में भी होगा, और उसके अंदर क्या होगा तुम्हारा रूट इंक्लूड भी होगा। ठीक है, उस तरह के फंक्शन को हम भी डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे स्क्वायर रूट टाइप के जो फंक्शन हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट टाइप का फंक्शन 9th का फर्स्ट फिर से मिल गया हमें। एक क्या दे रखा है भाई, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर है हमारा, मैं बार बार रिपीट कराऊंगी, कोई समस्या तुम्हें ना बने। क्वेश्चन नंबर 9th का जो फर्स्ट है, y हमें गिवन है, क्या दे रखा है कि √x - 5। ठीक है, और डोमेन इन्होंने पहले ही दे रखी है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5। कह रहा है राइट द रेंज ऑफ फ्लोइंग फंक्शन, कि जो गिवन फंक्शंस हैं उनकी हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है भाई। क्या निकालना है इस बार, रेंज हमें निकालना है। ठीक है, सुनो तो अब क्या क्या काम करेंगे, हमें रेंज निकालनी है, इसका मतलब y की वैल्यू। तो सिंपल सा कंसेप्ट है भाई कि जो y की वैल्यू है यहाँ से रूट क्या कहता है, मैंने बताया था कि अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ से क्या कहेगा कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि y क्या रहेगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा y एक तो मिल गया हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा हम क्या करेंगे, जब इसको सोल्व थोड़ा सा करें, अगर हम सोल्व करेंगे तो होगा क्या कि भी x माइनस 5 इज इक्वल टू दी वाई स्केयर। क्या किया हमने, स्केयरिंग बोथ साइड। देखो डोमेन तो हमने इसने बता दिया हमें डायरेक्ट, इसने बता दिया डायरेक्ट। क्या कह रहा है कि y की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, तो इसका मतलब डोमेन ऑफ जो f है पहले ही हमें गिवन है क्या, कि डोमेन ऑफ f हमारा क्या रहेगा कि 5 से लेके अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। अब देखो 5 अगर इसके अंदर रखे तो 0 आ रही है, 6 रखा तो 1 आ रहा है, 7 रखा तो 2 आ रहा है, 8 रखा तो 3 आ रहा है। ठीक है, 10 रखा तो 5 आ रहा है, 15 रखा तो 10 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हर एक रियल नंबर इसके अंदर आ रहा है y की जो वैल्यू है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा निकाल के भी दिखाता हूँ। देखो रेंज तो मेरे को यहाँ से डायरेक्ट पता चल गई कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन एक एंड वाली कंडीशन और निकाल लेते हैं हम। तो y जो है हमारा, यहाँ से तुम x की वैल्यू निकालोगे तो x क्या रहेगा कि वाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब सुनना भाई क्या कह रहा है ये कि x की जो y की वैल्यू है, जो अंदर वाली चीज़ है रूट के, वाई स्क्वायर प्लस 5 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो y की तुम कोई भी वैल्यू रखो, y की कोई भी वैल्यू रखो तो ये वैल्यू तो हमेशा देखो वाई स्क्वायर प्लस 5 है। वाई स्क्वायर का मतलब क्या है, तुम उसके अंदर y की वैल्यू नेगेटिव रखो पॉजिटिव रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर उसको हमेशा क्या बनाएगा, पॉजिटिव। प्लस 5 करोगे तो उसकी जो क्वांटिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, 5 से बड़ी, मतलब नॉन नेगेटिव तो हमेशा रहना है। तो y यहाँ से क्या कह रहा है कि y तुम्हारा r के अंदर होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की हमें वैल्यू निकालनी कुल मिला के, तो रियल लाइन के ऊपर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारी स्टार कंडीशन है और ये हमारी है हैज कंडीशन। ठीक है, स्टार कंडीशन क्या कह रही है कि y जो है हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, y 0 से बड़ा होना चाहिए भाई। ठीक है, स्टार जो कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन हम बोल सकते हैं। और हैज कंडीशन हमें क्या कह रही है कि y हमारा कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, y कोई भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये रियल लाइन है। अब दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला, मतलब y शुड बी 0 और ग्रेटर देन 0, कि y हमारा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारी रेंज जो है y निकल गई कि y की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से बड़ी कोई भी रियल नंबर। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था। पहले तो हमें रूट फंक्शन ने दे दिया, रूट स्केयर जो फंक्शन है उसने हमें क्या दिया कि y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो रूट स्केयर फंक्शन से हमारी चीज़ आई है। दूसरा हमने क्या किया, इसका स्केयर जब बोथ साइड किया तो यहाँ क्या बन गया तुम्हारा y स्केयर और यहाँ बन जाएगा x माइनस 5। ये चीज़ हम करेंगे। अब x की जब तुम वैल्यू निकालोगे वो तुम्हारी नेगेटिव होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि y इन्होंने पहले क्या दे रखा है तुम्हारा ग्रेटर देन 5, सॉरी x क्या दे रखा है तुम्हारा पहले ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या है, जब ये तुम्हारा प्लस हमारे माइनस आना था, क्या आना था यहाँ पे, प्लस माइनस, सॉरी ये गलत कर दिया ना हमने, रूट नहीं आएगा भाई ये, सॉरी, तो ये चीज़ आएगी और ये आ जाएगा डायरेक्ट ही। ठीक है, x की वैल्यू तुम्हारी कोई भी तुम रखो हमेशा क्या रहेगी, y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखो। ठीक है, ये चीज़ तो आएगी नहीं ना, डायरेक्ट x की वैल्यू हमें मिल गई। y तुम इंडिपेंडेंट हो कुछ भी रखो कोई समस्या नहीं है। पहली बात तो क्या y की वैल्यू हमें इसी ने दे दी थी, एंड निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी खास से। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी का 9th का पार्ट नंबर 4 हमें गिवन है। क्या दे रखा है, रूट नाइन्थ का 4th पार्ट है हमारे पास। क्या गिवन है कि y इज इक्वल टू दी रूट एक्स स्केयर माइनस 9।
हम क्या करेंगे, इसकी दोनों ही चीज़ निकालेंगे, डोमेन रेंज। बुक में हालांकि दे रखा है हमें क्वेश्चन में क्या कि x मोड x क्या है लेस देन इक्वल टू 0। इस चीज़ को हम क्या लिख लेंगे यहाँ से कि x जो है हमारा -3 और 3 के बीच में लाई करेगा, ये चीज़ है। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने तरीके से निकाल लेंगे। दे तो रखा है लेकिन एक बार निकालते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस और हो जाए। ठीक है भाई, रूट स्केयर फंक्शन है तो पहली कंडीशन जो पी एक्स है हमारा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमारा पी एक्स है। तो इसका मतलब क्या भी एक्स स्केयर -9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x -3 और x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या होनी चाहिए, या तो 0 या 0 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से हुआ क्या, अब क्या करना है कि हमें देखना है कहाँ कहाँ ये चीज़ 0 बन रही है। तो 2 पॉइंट है भाई, कौन कौन से भाई, एक तो तुम्हारा -3 और एक 3। इन 2 पॉइंट पे जो पी एक्स है हमारा वो क्या बन रहा है, 0। और इसकी वजह से जब हमने रियल लाइन पे 2 पॉइंट 0 ड्रॉ करे तो इसकी वजह से हमारी रियल लाइन 3 पार्ट में 3 इंटरवल्स में डिवाइड हो गई। फर्स्ट पार्ट -∞ से 3, सॉरी गलत लिख दिया ना, -∞ से -∞ से -3, -3 से 3 और क्या आएगा तुम्हारा 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, सेम काम कर लेना है, एक रैंडमली पॉइंट तुम्हें उठा के पुट करना है। ठीक है, पॉइंट जब इसके अंदर हम पुट करेंगे, ध्यान से देखना भाई, पी एक्स में हमने x की वैल्यू को पुट किया -4 जब पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा कि -4 मतलब 16 और -9 क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्या रहेगा यहाँ पे, पॉजिटिव। ठीक है, और तुमने जब 0 रखा, यहाँ 0 रखोगे तो क्या आएगा, 4x = 0 इस इंटरवल से, ये तो आया तुम्हारा पॉजिटिव। यहाँ से कोई वैल्यू उठाई, वो उठा ली हमने 0 जैसे रखी तो क्या मिल गया तुम्हें, नेगेटिव। ठीक है, और जैसे हमने 4 रखा x = 4 इस इंटरवल से, फिर से क्या मिल गया हमें, पॉजिटिव। क्या मिल गया भाई, पॉजिटिव। तो इस इंटरवल में हमें मिला पॉजिटिव, इस इंटरवल में मिला हमें नेगेटिव, और इसमें क्या मिल गया फिर से पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो 3 वैल्यूज़, 3 इंटरवल से हमने वैल्यू उठाई अलग अलग की तो हमें मिल गया ये। अब हमें कैसा चाहिए वो मैटर करता है, पी एक्स की वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब क्या है, पी एक्स है तो एक्स हमें कहाँ से उठाना पड़ेगा, या तो इस इंटरवल से और या इस इंटरवल से। इसका मतलब क्या है, जो एक्स है हमारा वो बिलोंग करेगा कहाँ पे भाई, -3 से 3 इंटरवल क्लोज्ड, -3 से, सॉरी क्या लिख दिया, या तो इस इंटरवल से या इस इंटरवल से। तो इस इंटरवल से जब उठाएंगे तो क्या आएगा तुम्हारा, -∞ से -3 क्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि -3 पे क्या रहेगा, 0, और 0 भी इसके अंदर इंक्लूड है। फिर आएगा तुम्हारा यूनियन 3 से इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा, 3 से इन्फिनिटी। ये तो आगे हमारी डोमेन, तो मैं लिख भी देता हूँ कि जो डोमेन ऑफ आर है हमारी, डोमेन जो एफ है वो क्या है, ये -∞ से -3 क्लोज्ड और 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, जिसको और तरीके से अगर हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं भाई, कैसे कि भी आर में से क्या निकाल देना है, कौन सा इंटरवल निकाल देना है, बीच वाला। बीच वाला जब निकाल देंगे तो क्या आएगा, -3 से 3 ओपन इंटरवल, -3 से 3 ओपन इंटरवल, ये रही हमारी डोमेन। सेम काम किया, पी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो वहाँ से हमने ली पॉइंट देखे जो पी एक्स के लीनियर फैक्टर वो कहाँ कहाँ तुम्हारे 0 हो रहे हैं, 0 रखे हमने, पॉजिटिव नेगेटिव को चेक किया, फिर जो हमें चाहिए था क्या, पॉजिटिव पार्ट को हमने उठा लिया और अपना काम हो गया। अब निकालेंगे इसकी हम रेंज, क्या निकालेंगे इसकी रेंज। रेंज के लिए हम करेंगे क्या, वही काम करना जो करके आए पीछे, स्केयरिंग बोथ साइड। जैसे स्केयर करेंगे तो y² = x² - 9। यहाँ से x² की जब वैल्यू लेंगे हम तो क्या आएगा, x² = क्या बन जाएगा ये, कि इसको उस साइड लिया है ना कि x² = y² + 9, y² + 9। ठीक है, तो यहाँ से हुआ क्या कि x शुड बी क्या रहेगा, y² + 9, y² + 9। ठीक है, इसका मतलब जो अंदर चीज़ रखी है पी एक्स, y² + 9 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो y की तुम कोई भी वैल्यू पुट करो, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है कि x जो y तुम्हारा है वो रियल नंबर है, y कोई भी रियल नंबर है, लेकिन स्टार्टिंग में ही इसने हमें क्या कह दिया था, स्क्वायर रूट फंक्शन y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कि y की वैल्यू या तो 0 या 0 से बड़ी हो। तो दोनों का फिर से हमें कॉमन पार्ट लेना है, कॉमन पार्ट लेंगे तो रियल लाइन ड्रॉ कर लेनी है भाई, ये रियल लाइन है। तो एक तो कह रहा है कि जो x है हमारा, जो y है हमारा वो क्या रहेगा, 0 से बड़ा,
क्या रहेगा, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है। और एक मास से हमारे क्या कह रहे हैं कि कोई भी रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर मतलब कोई भी रियल लाइन का, अब जो कॉमन पार्ट है वो तुम्हें दिख ही रहा है, जो ब्लैक भी है और क्या है, रेड भी है। इसका मतलब y जो है हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, 0 टू अप टू इन्फिनिटी, 0 टू अप टू इन्फिनिटी। ये हमारी क्या है, डोमेन, और ये क्या आ गई हमारी रेंज। क्या है ये, रेंज ऑफ एफ। क्या है ये कि रेंज ऑफ जो एफ है वो हमारी क्या आ गई, क्लोज्ड 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है भाई। तो ये जो हमारे सेम टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं। 10th का एक पार्ट रहता है, 5th पार्ट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। 4 माइनस एक्स स्क्वायर को तुमने खुद कर लेना है सोल्व, ठीक है। कोई उसके अंदर बड़ी सी कहानी नहीं यूज हुई है, ठीक है। सिंपल सा काम है, खुद ट्राई करना बेटा, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट जो है हमारा, भाई सेम टाइप के हम जो क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने जो स्क्वायर रूट टाइप के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट कर दिए, कुछ बचे हैं वो खुद ट्राई करना बेटा, ठीक है। ना हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। नंबर सबके पास है, कॉल कर लेना एनी टाइम, ठीक है। लेकिन अब हम करेंगे नेक्स्ट जो है हमारी, जो नेक्स्ट टाइप मैं बोल रहा हूँ क्या है, जिसमें रैशनल प्लस क्या हो तुम्हारा स्क्वायर रूट, क्या हो, रैशनल प्लस स्क्वायर रूट। टाइप 3 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कौन से तुम्हारी टाइप 3, फर्स्ट हमने पढ़ी थी रैशनल की। अब जो टाइप हम पढ़ेंगे उसमें अगर हमारा फंक्शन, ध्यान से देखना भाई, अगर हमारा एफ एक्स जो है फंक्शन, वाई जो है इसको वाई बोलते हैं हम, वाई क्या अगर हमारा इस तरह की फॉर्म में हो, पी एक्स, सुनना ध्यान से, और यहाँ मैं क्या ले लूँ, क्यू एक्स ले लेते हैं भाई, इस तरह की फॉर्म में हो, सुनना ध्यान से, या इसको थोड़ी सी फ्रेंडली नोटेशन बनाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ हम पढ़ के है ना कि पी एक्स अपॉन क्या था, क्यू एक्स। तो ये रैशनल फंक्शन भी दूसरा क्या है, रूट हो रहा है, ठीक है। अगर फंक्शन हमारा इस तरह का है तो पहली बात तो ये है, जो रूट है जो ये वाली जो चीज़ है, ये हमें पता है जो क्यू एक्स है हमारा, क्या है, जो क्यू एक्स है, हेयर क्यू एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज ऑफ रूट के अंदर कभी भी तुम्हारा नेगेटिव नहीं होगा। दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट होने के साथ साथ ये जो फंक्शन है रैशनल भी है। कैसा है, रैशनल भी है। अगर रैशनल है तो इसका मतलब क्या, मैंने बताया था कि जो नीचे जो चीज़ होती है तुम्हारी डिनोमिनेटर में, वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि q जो x है शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली क्यों बोल रहे हैं, कि 0 नहीं होगा। अब ये साइन इससे हट जाएगा, तो इतने से केवल काम नहीं चलेगा। अब क्या है कि पॉजिटिव तो लेना है ही, साथ साथ जहाँ जहाँ तुम्हारा 0 बनना है उन पॉइंट को भी तुम्हें डोमेन से, या x की जिन वैल्यू पे तुम्हारा क्यू एक्स 0 बनेगा उसको वहाँ से हटा देना है, ठीक है। पहली जो टाइप हमने करी थी वो थी तुम्हारी रैशनल की। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ तुम्हें, कि एफ एक्स तुम्हारा था कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। उसमें हमने पढ़ा था कि क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0, कि जहाँ जहाँ तुम्हारा क्यू एक्स 0 हो जाएगा वो एक्स हमने इससे हटा देने थे, जहाँ जहाँ तुम्हारा क्यू एक्स क्या था, 0। दूसरा हमने पढ़ा जब एफ एक्स जो है हमारा 1 बाई या रूट ऑफ पी एक्स है, क्या हो, रूट ऑफ पी एक्स, तो हमने बताया कि पी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम एक्स की वो वैल्यू निकाल रहे थे जिनके लिए हमारे पी एक्स की जो वैल्यू है वो या तो 0 या 0 से बड़ी हो। लेकिन इस वजह से अब ये तो कह रहा है कि देखो स्क्वायर रूट है अब भी, तो स्क्वायर रूट तो वही कहेगा कि भाई क्यू एक्स की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। लेकिन रूट क्या कह रहा है कि इस बार रूट नहीं, जो रैशनल है वो क्या कह रहा है कि 0 नहीं होनी चाहिए। तो 0 को हटाने के लिए हमने क्या लेना पड़ेगा, इसको क्यू एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या लेना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं एग्जाम्पल पे बात करूँ अभी। पहला एग्जाम्पल जो है 15th पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 15 पार्ट नंबर 2 की हम बात करेंगे तुरंत। देखिए भैया, टाइप तो चलो टाइप हटा दी, पढ़ ली टाइप तो तुमने नोट भी कर ली होगी, ठीक है।
ना करिए तो एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना बेटा, ठीक है क्या, सुन लो भाई। एग्जाम्पल नंबर 15 है ये, सेकंड पार्ट है इसका। एग्जाम्पल नंबर 15 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। क्या होगा सुनना, क्या है सेकंड पार्ट में कि y इज इक्वल टू दी 1 बाई रूट क्या है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है भाई ऊपर जो डिनोमिनेटर है उससे हमारा कोई लेना देना फिलहाल नहीं है। निकालनी क्या है इसकी कि फाइंड द डोमेन। डोमेन की हम बात करेंगे तो हमें पता है कि जो ये हमारा नीचे है क्यू एक्स इसको बोल देते हैं, क्या है क्यू एक्स हमारा x माइनस 3 और x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, या क्या बोलेंगे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्योंकि अगर क्यू एक्स तुम्हारा किसी पॉइंट पे 0 हुआ तो क्या होगा, जैसे x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी। जैसे ही 0 रखोगे 1/0 जो कि क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। इसका मतलब क्या है x की वो वैल्यू हटा देनी है जिनके लिए तुम्हारा क्यू एक्स क्या आ जाए 0 आ जाए, क्यू एक्स क्या आ जाए तुम्हारा 0 आ जाए। फिर से सेम काम करना है, अब चेक करना है किन किन पॉइंट पे ये 0 हो रहा है। ये तो होगा 3 पे और ये हो जाएगा तुम्हारा 4 पे। रियल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। रियल लाइन पे ये दोनों पॉइंट तुमने नोट कर लेने, ये 3 है ये तुम्हारा 4 है। पूरी की पूरी जो रियल लाइन है 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है, माइनस इन्फिनिटी से 3 से 4 और 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, फिर से वही काम करना है नेगेटिव पॉजिटिव वाला। किया नेगेटिव पॉजिटिव वाला काम तो होगा क्या तुम्हारा यहाँ पे कि जब तुम 3 से कोई भी लेस वैल्यू लोगे, लेस वैल्यू तुमने ली माइनस या ले 0 ले लेते हैं, 0 जैसे रखोगे तुम x की वैल्यू तुमने ली 0 तो जो क्यू एक्स है वो क्या आएगा तुम्हारा 0 के ऊपर क्या आ जाएगा कि -3 और -4 जो कि क्या आएगा तुम्हारा 12 जो कि क्या है पॉजिटिव, क्या है ये पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 3 से जब तुम लेस वैल्यू ले रहे हो तो यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा पॉजिटिव, क्या आ रहा है पॉजिटिव। अब तुम्हें वैल्यू उठानी है 3 से 4 के बीच की, 3 से 4 के बीच की। तो वैल्यू मैंने उठा ली 7/2, क्या उठा ली 7/2। या एक काम करो x की जो वैल्यू है वो हमने ले ली 3.5, क्या ले ली x की वैल्यू 3.5, 3 से बड़ी और 4 से लेस। उसमें होगा क्या, ये हो जाएगी तुम्हारी 3.5 माइनस 3 और ये क्या हो जाएगी तुम्हारी 3.5 और -4। तो ये तो आई तुम्हारी पॉजिटिव, ये आई तुम्हारी नेगेटिव, तो दोनों से ओवरऑल हमारा क्या आ गया नेगेटिव, क्या आ गया नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 से 4 की जब बीच की हम वैल्यू उठा रहे हैं तो यहाँ हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव, क्या आएगा ये नेगेटिव। ठीक है, फिर हमने 4 से कोई बड़ी वैल्यू रखी, मान के चलो हमने 5 रखा, x की वैल्यू क्या रख लिया भाई 5 रख लिया। तो x की वैल्यू को 5 रखा तो q एट 5 कितना आ रहा है तुम्हारा कि 5 - 3 2 आ गया, 5 - 4 1 आ गया, तो 2 आ रहा है जो कि क्या है तुम्हारा पॉजिटिव, क्या है पॉजिटिव। इसका मतलब 4 से बड़ी तुम वैल्यू जब लोगे क्या आ जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव। अब हमें q की कौन सी वैल्यू रखनी है जिसके लिए क्यू एक्स तुम्हारा क्या आ जाए पॉजिटिव आ जाए। इसका मतलब क्या है कि जो क्यू एक्स है तुम्हारा उसके लिए x की जो वैल्यू हम उठाएंगे वो किस इंटरवल से उठाएंगे, या तो इस इंटरवल से और या इस इंटरवल से। तो या तो तुम्हारी x की वैल्यू बिलोंग करेगी -इन्फिनिटी से 3 ओपन, क्या है 3 ओपन। 3 ओपन क्यों लिया, अगर 3 के ऊपर तुमने क्लोज लगाया इसका मतलब क्या होगा कि भी x की वैल्यू हम 3 भी ले सकते हैं, और x की वैल्यू अगर हमने 3 ली इसके अंदर जब मैं 3 पुट करूंगा तो 1/0 बन जाएगा जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। इसलिए हमने क्या इंक्लूड करना है इसके अंदर 3 इंक्लूड नहीं करना है। सिमिलर एज इस इंटरवल को छोड़ के फिर हमारा कहाँ से उठा सकते हैं वैल्यू 4 ओपन से इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, 4 ओपन क्यों रखा, सेम रीजन है कि अगर तुमने इसके अंदर 4 वैल्यू रखी, x की 4 वैल्यू जैसे रखोगे तो 1/0 जो कि क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। तो डोमेन तुम्हारे सामने है भाई, सिंपल सा काम है भाई। पहले क्या था हम ये पॉइंट जो थे इंक्लूड करते थे, अब उनको इंक्लूड नहीं करना है। तो डोमेन ऑफ जो f है तुम्हारी, डोमेन ऑफ f जो है वो क्या आ गई तुम्हारी कि -इन्फिनिटी से 3
और 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं कि हमने क्या किया है, रियल लाइन से ये वाला पार्ट हटा दिया। ठीक है, तो क्या करेंगे कि भाई r माइनस क्लोज इंटरवल 3 से 4 हमने हटा दिया है। ठीक है, सुनना, अगर उसके अंदर इंक्लूड है तो ओपन लेंगे, इंक्लूड नहीं है तो क्लोज लेंगे। ठीक है, सिंपल फंडा, ये काम था भाई। ठीक है, सिंपली अगर हम नेक्स्ट के ऊपर बढ़े, नेक्स्ट के ऊपर हमें क्या गिवन है वो देख लीजिए। नेक्स्ट थोड़ा सा इससे टिपिकल है, लेकिन अभी हम साथ साथ करेंगे इसको भी, लेकिन अभी थोड़ी देर रुके। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट और आगे बढ़ा के फिर करता हूँ इसको। तो सेम टाइप का जो क्वेश्चन हम बुक के अंदर आते हैं, और तो है नहीं भाई इस तरह का कोई क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हो गए हमारे। एक क्वेश्चन है हमारा भाई 8th का 6th जो पार्ट है, 8th का 6th पार्ट। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं साथ साथ। देखो भैया, 8th के 6th पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 1/√1 माइनस एक्स। फाइंड द डोमेन, क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है भाई। चलो भाई करते हैं। डोमेन निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, ये है हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8th का 6th पार्ट, 8th का 6th पार्ट। तो सेम कंडीशन है क्या कि 1/रूट जो चीज़ है हमारी, इसमें जो ये क्यू एक्स होगा हमारा 1 माइनस एक्स शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया कि 1, तो यहाँ से डायरेक्ट हमें मिल गया कि जो x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी हमें, लेस देन 1। क्या लेनी पड़ेगी, लेस देन 1। तो डोमेन हमें मिल गई भाई। डोमेन ऑफ f क्या है हमारी, इस बार कोई पंगा नहीं बना ज़्यादा सा। क्या लेना है, 1 से x हमारा लेस लेना चाहिए। 1 से लेस का मतलब क्या है, मान के चलो ये 0 है तुम्हारा, ये 1 है, ये 1 है। 1 से लेस का मतलब क्या है कि इस साइड का सारे की सारी वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कि माइनस ओपन इन्फिनिटी से 1 ओपन। 1 ओपन का सेम रीज़न, अगर 1 ले लिया इसके अंदर तुम 1 रखोगे और 1 माइनस 1 0, और 1/0 क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉट डिफाइंड, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते। क्या बोलते हैं जिसको, इन्फिनिटी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन थे हमारे। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं एक एक करके पूरे के पूरे तुम्हारे सामने डिस्कस करूँगा। ठीक है, एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करा दिया गया, सेकंड पार्ट कराया, थर्ड पार्ट कराया है। अब हम बात करेंगे इसके पार्ट नंबर 4th की। ठीक है भाई, 4th हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो भाई, 4th में कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल सा काम है। फोर्थ पार्ट में तुम्हें क्या गिवन है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4th हम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमें y गिवन है। क्या गिवन है कि मोड x माइनस 5 और नीचे क्या तुम्हारा x माइनस 5। क्या निकालना है, डोमेन। क्या निकाल लेनी है भाई, डोमेन। ठीक है, देखो भाई सिंपल सा काम है। पहली बात तो क्या है, x की 5 वैल्यू हम नहीं रखेंगे, क्योंकि क्या है, रैशनल फंक्शन, ऊपर चाहे कुछ भी रखा हो, नीचे तुम्हारा रैशनल है, तो x माइनस 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 5 नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन तो तुम्हें डायरेक्ट पता चल गई कि डोमेन क्या रहेगी हमारी, r में से हमें क्या निकाल देना है, 5। ठीक है, ये चीज़ है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज कैसे निकालने वो सुन लो भाई। मतलब y हमें निकालना है, तो y निकालेंगे कैसे, हमें पता है y से पहले एक बार मैं अगर मोड 5 x माइनस 5 की अगर बात करूं तो हमें पता है कि ये क्या रहेगा कि x की वैल्यू अगर लेस देन 5 है तो ये कंप्लीट चीज़ हमारी नेगेटिव आएगी। अगर किसी को नहीं पता तो मोड का जो हमने
फंक्शन के जो हमें ग्राफ बताए, फंक्शन जो जो नेम वाले फंक्शन थे जो हमने कराए थे उनकी वीडियो में देखी, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरा, अगर इसकी वैल्यू तुम्हारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो यही चीज़ तुम्हारी क्या रहेगी, कंप्लीट पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, हमारा इसके अंदर 5 इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम क्या रखेंगे ऐसे। दूसरा क्या है, x-5 डिवीजन में, तो इसको लेना है x-5 डिवीजन में, ठीक है। ये भी क्या आएगा तुम्हारा x-5। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लीजिए कि भी x-5 अपॉन x-5 इज इक्वल टू ये बन जाएगा -1। कब, जब x की वैल्यू तुम्हारी लेस देन 5 होगी, और ये हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन, जब 5 है तो इस कंप्लीट की जो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो y के हमारे पास 2 वैल्यू आई है, कौन कौन सी भाई, -1 और 1। तो रेंज ऑफ जो f आया हमारा यहाँ से, रेंज ऑफ f आया, उसके अंदर 2 एलिमेंट होंगे -1 और 1, मतलब y की 2 ही वैल्यू हमें हमेशा मिलेंगी, ठीक है। अब पता लगाना कि भी कैसे मिलेंगी वो तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। चले भाई आगे बता भी देता हूँ। x की वैल्यू अगर तुमने 5 से छोटी रखी, मान के चलो तुमने रखा 4 -5 मतलब -1, और 4 -5 मतलब -1, तो ऊपर तो माइनस माइनस प्लस हो जाना मोड की वजह से, यहाँ नेगेटिव रहना है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा -1 आंसर। अगर तुमने 6 रखा तो क्या आएगा, 6 - 5 तो 1, 6 - 5 तो भी क्या आएगा तुम्हारा 1, ठीक है। ये कहानी है। इसी का नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, 5th पार्ट करा दिया गया, 6th पार्ट करा दिया गया, 9th पे आते हैं। 9th का जो फर्स्ट पार्ट है खुद से करना है, सेकंड जो पार्ट है वो मैं करा रहा हूँ भाई। रेंज बतानी है हमें, क्या बता देनी है, रेंज। सुनो भाई, क्या दे रखा है, ये है हमारा 9th का सेकंड। 9th के सेकंड में हमें क्या गिवन है कि y जो हमें गिवन है k - x और x - k, वेयर x इज नॉट इक्वल टू k। तो डोमेन तो तुम्हें डायरेक्ट पता चल गई, क्या पता चला डायरेक्ट, क्या कह रहा है कि x की वैल्यू क्या, k नहीं होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, k नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन ऑफ जो f है, सिंपली क्या कर लेना है कि ये चीज़ 0 पे कब 0 कब होगी, k की वैल्यू, जब x की वैल्यू k लेंगे, तो r में से क्या हटा देना है भाई, k को हटा देना है, ठीक है। अब रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज ऑफ f के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले मैं निकाल के दिखाता हूँ तुम्हें कि y इज इक्वल टू दी k - x है, नीचे तुम्हारा x - k है, ऊपर से हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो x - k हो गया, नीचे क्या होगा तुम्हारा x - k, कैंसिल आउट होकर क्या रहेगा 1। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा 1 आ रही है। तो रेंज ऑफ जो f है हमारा इस बार, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, सिंगलटन 1, क्या आ जाएगा, सिंगलटन 1। रख के देख लो भाई, x की वैल्यू रखी तुमने 2, x की वैल्यू 2 रखी तो k - 2, और नीचे तुम्हारा 2 - k, कैंसिल आउट होकर क्या रहेगा -1। कोई भी वैल्यू तुम रखोगे x की वैल्यू k के अलावा, तो हमेशा आंसर क्या आएगा तुम्हारा -1। डोमेन रेंज तुमने निकाल ली यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की हम बात करेंगे, क्या दे रखा है तुम्हें, नेक्स्ट है 9th का थर्ड पार्ट। 9th का थर्ड जो पार्ट है वो हमें गिवन है, क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू दी x² - 16, और नीचे दे रखा है तुम्हें x - 4, और लिखा है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 4, x इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो डोमेन तो तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से पता चल गई भाई। डोमेन क्या है कि ये जहाँ 0 हो रहा है, 0 कहाँ पे हो रहा है, ये डोमेन ऑफ है 4 के ऊपर, तो r में से क्या निकाल देना 4, दिस इज ओवर डोमेन, ये हमारी क्या है, डोमेन, ठीक है। अब रेंज की जब हम बात करेंगे, अगर मैं y को, इस चीज़ को x - 4 और इंटू x + 4 लिख लूँ तो कोई समस्या शायद तुम्हें नहीं होगी। जस्ट क्या किया, फैक्टराइज, क्या किया, फैक्टराइज, और नीचे भी क्या तुम्हारा x - 4, ये चीज़ होगी तुम्हारी कैंसिल आउट, क्या बच गया कि भी x इज इक्वल टू दी, ठीक है, जो कि क्या है कि रियल लाइन को रिप्रेजेंट करती है, किसको करती है, रियल लाइन को रिप्रेजेंट। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे,
ग्राफ जब बनाएंगे तो क्या होगा कि ग्राफ में हम जब चलते रहेंगे, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी, x की वैल्यू क्या रखी 0, ठीक है, x की वैल्यू रखी हमने 0, एट x की वैल्यू 0 मतलब हमारा y एक्सिस, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4 मतलब ये पॉइंट हमारा कौन सा, ये 0 और 4, ठीक है। दूसरा x की वैल्यू की बजाय अगर y की वैल्यू हम 0 रखें, y की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी -4, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4 और 0, क्या हो जाएगा -4 और 0। यहाँ से तुम्हारी जो लाइन जाएगी ये इस तरीके से जाएगी, ठीक है, कंटिन्यूसली चलती रहेगी ऐसे। लेकिन सुनना ध्यान से, ट्विस्ट यहाँ आएगा, x की वैल्यू तुम 4 पुट नहीं कर सकते, x की वैल्यू 4 पुट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू तुम इसके अंदर 4 पुट करोगे, y की वैल्यू तुम्हारी 8 मिल रही है, तो यहाँ पे जो 8 है वो ओपन रहेगा और फिर कंटिन्यूस ये चीज़ चलती रहेगी, ठीक है, समझ में आया। तो देखो y की जो वैल्यू है 8 के अलावा हर एक कोई नंबर आ रहा है, क्योंकि तुम x की वैल्यू कुछ भी पुट करो y की वैल्यू तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगी, कोई भी रियल नंबर तुम्हें मिलेगा। लेकिन x की वैल्यू तुम्हें क्या पुट नहीं करनी, 4 नहीं पुट करनी। अगर x के अंदर तुम इसके अंदर 4 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगी 8। इसका मतलब क्या है भाई, y की वैल्यू 4 तो पुट करनी नहीं है ना, y की वैल्यू r में से तुम्हें 8 हटा देना है, क्योंकि 8 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 8 कब आ रहा है जब x की वैल्यू हम 4 रख रहे हैं, और 4 रखना हमारे लिए अलाउड नहीं है, पहले ही मना करके चले क्योंकि डोमेन के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 4 के अलावा तुम डोमेन के अंदर कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। अगर 4 नहीं रख रहे हो तो जो तुम्हारी रेंज मिलेगी वो क्या मिलेगी तुम्हें, रियल नंबर से क्या हटा देना है 8, क्या हटा देना 8, क्योंकि 8 कब मिल रहा है तुम्हें, जब x की वैल्यू तुम 4 रख रहे हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट खुद करना है भाई, कराया भी था शायद मैंने। नेक्स्ट डोमेन रेंज बतानी है। मोड फंक्शन की रेंज मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जो ग्राफ मैंने कराए थे, जो स्पेशल टाइप के फंक्शन कराए थे उनके अंदर हमने डोमेन रेंज का काम किया है। और मोड फंक्शन की जो हमेशा रेंज होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है, क्योंकि इसका जब तुम ग्राफ बनाओगे, एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लेकिन पीछे वाली वीडियो देखनी ज़रूरी है भाई। पूरे जो हमने अब तक का काम किया पूरी ना देखो तो जो ग्राफ वाली जो चीज़ें हमने कराई थी, ठीक है, लेक्चर नंबर मेरे को पता नहीं कितना था, मैं तुम्हें बता भी दूंगा, लेकिन वो वीडियो तुम्हें करनी ही पड़ेगी भाई। कौन सा, ये 5th पार्ट है भाई। क्या दे रखा, y इज इक्वल टू दी मोड x-7। तो इसका जो तुम ग्राफ बनाओगे, ये पॉइंट कहाँ बनेगा, v कहाँ बनेगा इसका, x की वैल्यू 7 पे, मान के चलो 7 यहाँ, तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा इसका। अब देखो y की जो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी तुम्हारी, 0 या 0 से बड़ी। y जो है हमारा क्या करेगा, y बिलोंग करेगा तुम्हारा हमेशा 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। भाई हर एक जो तुम्हारा मोड फंक्शन सम के लिए ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट को फ़िलहाल अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। इसके बाद है हमारा 9th तुम्हारा जो है एग्जाम्पल नंबर, सॉरी 10th का जो फर्स्ट है वो एग्जाम्पल नंबर जो 9th का 3rd पार्ट अभी किया है उसके जैसा है। नेक्स्ट सिंपल है बिल्कुल, कर लोगे खुद से, करना क्या है देख लो एक बार, बता देता हूँ मैं तुम्हें। क्या गिवन है, 10th का है ये हमारा पार्ट 2nd। क्या गिवन है वो सुन लो कि y इज इक्वल टू दी 2x-4 और नीचे है तुम्हारा 2 - x, वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, सिंपल है भाई, हलवा है बिल्कुल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन में क्या करना है भाई, वो पॉइंट हटाने जिसके ऊपर ये चीज़ 0 है। ये 0 कहाँ पे आएगा तुम्हारा 2 पे। इसका मतलब जो डोमेन ऑफ f है, डोमेन ऑफ f क्या आ जाएगी तुम्हारी कि r में से तुमने 2 हटा देना है, 2 को हटा देना है, ठीक है, कि डोमेन के अंदर 2 नहीं है, x की वैल्यू 2 तुम नहीं रख सकते। रेंज की अगर हम बात करेंगे तो रेंज को मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ, अगर 2 मैं ऊपर से कॉमन ले ले तो नीचे क्या बचेगा क्या बचेगा x-2।
और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस एक्स। अब क्या करूँगा मैं, अगर माइनस ऊपर से कॉमन ले लूँ तो माइनस क्या बन जाएगा -2 और ये बन जाएगा तुम्हारा 2 माइनस एक्स। नीचे भी क्या है तुम्हारा 2 माइनस एक्स, ये चीज़ कैंसिल आउट होगी, क्या बचेगा 2। इसका मतलब x की वैल्यू तुम कुछ भी रखो, y की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी तुम्हें -2। तो रेंज ऑफ f तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से मिल गई। रेंज ऑफ f क्या है तुम्हारी -2, सिंगलटन -2, क्योंकि सेट बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, रेंज और डोमेन। नेक्स्ट चलते हैं, मोड फंक्शन है भाई, सुनना। मोड x का जो ग्राफ है 1 बाय, जो मोड x का ग्राफ है ये हम बता चुके हैं क्या होता है। मोड x का ग्राफ ये होता है भाई, ये, लेकिन इन्होंने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। क्या लिया है, नेगेटिव। तो इसका जो ग्राफ बनेगा तुम्हारा नेगेटिव का, क्या बनेगा भाई, इस तरीके से आ जाएगा नीचे, सारी वैल्यू उल्टी, क्योंकि x की वैल्यू तुम 1 रखोगे, मोड उसे 1 देगा लेकिन ये माइनस को -1 बनाएगा। x की वैल्यू -1 रखोगे, मोड तुम्हें 1 देगा लेकिन ये तुम्हें क्या क्या बना के देगा, -1, तो नीचे आ जाएगा। तो तुम्हें डोमेन तो पता चल गई, मोड फंक्शन की डोमेन तो क्या रहती है तुम्हारी, डोमेन तो क्या रहती है, डोमेन ऑफ एफ तो क्या रहेगा, सेट ऑफ रियल नंबर। लेकिन अब जब रेंज की बात करेंगे, अगर ये किसी को और अच्छे से समझना है तो पीछे वाली वीडियो देखो भाई, ग्राफ वाली इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता चुका। क्या रहेगी तुम्हारी यहाँ पे, -∞ से 0 क्लोज्ड, 0 तो इंक्लूड होगा इसके अंदर। ठीक है भाई, ये तुम्हारी डोमेन रेंज है। नेक्स्ट देखिए भैया, नेक्स्ट है तुम्हारा सिग्नम फंक्शन। एक तरीके से क्या है ये, सिग्नम फंक्शन। सुनो क्या गिवन है नेक्स्ट में, फोर्थ पार्ट है। क्या दे रखा है कि y इज इक्वल टू दी मोड x अपॉन x इज इक्वल टू दी x इज नॉट इक्वल टू 0, कोमा देके क्या दे रखा है, x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है कि x की वैल्यू हमें 0 रखना अलाउड नहीं है। तो डोमेन तो तुम्हें डायरेक्ट ही गिवन है, डोमेन ऑफ f क्या रहेगी तुम्हारी, कि r में से क्या हटा देना है, 0, r में से क्या हटा देना, 0। ठीक है, रेंज की अब बात करेंगे तो सिंपल सा काम करना है। मोड x का तुम्हें पता ही है क्या आता है, मोड x कि x की वैल्यू जब तुम्हारी <0 होती है तो -x रहेगा, <0 होती है तो क्या रहेगा, केवल x रहेगा। ठीक है, ये काम मैं करा के जा चुका। इस बार 0 इंक्लूड करेंगे नहीं इसकी वजह से, नहीं तो एक में कोई भी 0 इंक्लूड करेंगे। दूसरा क्या, डिवीजन में क्या दे रखा है, x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा कि मोड x अपॉन x इज इक्वल टू दी, जब x की वैल्यू तुम्हारी <0 है तो ये तो आ गया तुम्हारा -1, और x की वैल्यू जब <0 है तो यहाँ क्या आ गया तुम्हारा 1। तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई हैं। क्या आ गई है, 2 वैल्यू। y की कौन कौन सी 2 वैल्यू आ गई है कि y इज इक्वल टू दी, या तो तुम्हारा रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f हमारा क्या है, रेंज ऑफ f है तुम्हारा -1 और 1, 2 ही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो रेंज तुम्हें पता चल गई, डोमेन तुम्हें पता चल गई। सब सिंपल सा काम बहुत से क्वेश्चन में ऐसे करेंगे हम। ठीक है, मोड वाला अभी x-5 का जो किया था उसके अंदर भी हमने सेम काम किया था। ठीक है, क्या करे थे कि जो मोड x-5 था उसमें जब <5 लिया तो नेगेटिव था और <5 लिया तो पॉजिटिव था। ये काम हम पीछे करके आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, रूट वाला फंक्शन है, खुद से ट्राई करना है, करके आए हैं। 6th खुद से ट्राई करना है, पैराबोला है। रेंज तो मैं बता देता हूँ, रेंज क्या, तुम y की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू अगर तुमने 0 रखी तो y की वैल्यू लोवेस्ट जो वैल्यू वो तुम्हें 4 मिलेगी, 4 से लेस नहीं मिलेगी। तो रेंज आएगी तुम्हारी 4 से इन्फिनिटी, क्या आएगी, 4 से इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो तुम्हारा GIF फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्टेप फंक्शन या फ्लोर फंक्शन इसको हम बोलते हैं। इसके ऊपर हम वीडियो पहले ही बना चुके हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एक एग्जाम्पल रहता है वो अभी मैं करा देता हूँ। ठीक है, क्या है वो एग्जाम्पल, 9th का जो 6th पार्ट है, 9th के 6th पे हम काम कर रहे हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 9th या क्वेश्चन नंबर 9th है भाई, क्वेश्चन नंबर 9th का पार्ट नंबर हमारा 6th है। क्या दे रखा कि y इज इक्वल टू दी x अपॉन 1 + x²।
ठीक है, डोमेन रेंज दोनों पूछ रहा है। तो देखो डोमेन तो क्या होती है भाई कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा जहाँ जहाँ जीरो बनेगा। अब एक्स की तुम कोई भी वैल्यू रखोगे तो कभी भी जीरो नहीं बनेगा, कभी भी जीरो नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या, जो तुम्हारी डोमेन है वो तुम रैंडमली कोई नंबर रखो, फ्री हो तुम, कोई भी रियल नंबर रखो। क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू तुम क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए तुम्हारा जीरो। अब कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करें और -1 मिल जाए। इसका मतलब क्या है कि क्लियर है कि ये चीज़ तो हमेशा नॉन जीरो रहेगी। क्या रहेगी, ये नॉन जीरो रहेगी। एक्स की वैल्यू कोई भी एक्स एग्जिट नहीं करता जिसके लिए कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ से, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई ऐसा एक्स नहीं है जिसमें हम एक्स स्क्वायर करें +1 करें क्या आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, नो रियल, निकाल के भी देख लेना, क्योंकि डी की जब वैल्यू निकालोगे तुम क्या आ जाएगी तुम्हारी, नेगेटिव। डी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ हम चलते हैं, अब हमें निकालनी है रेंज। क्या निकालनी है, रेंज। तो हमें गिवन कि y इज इक्वल टू दी x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल सा काम है, इसको मैं इस साइड ले गया तो क्या आएगा, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दी x। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, x वाली टर्म इकट्ठी करनी है, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई और माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या किस चीज़ में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू द जीरो। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या है तुम्हारी वाई, बी की वैल्यू क्या है -1 और सी की वैल्यू क्या है तुम्हारी वाई। ठीक है, तो हमें पता है इसका सॉल्यूशन कब एग्जिट करता है। सॉल्यूशन एग्जिट करेगा जब डी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी की वैल्यू क्या होती है तुम्हारी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो डी अगर हम निकालेंगे तो डी क्या होता है तुम्हारा कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये चीज़ तो पता ही होगी तुम्हें। तो b क्या है हमारा यहाँ पे -1, तो -1 का स्क्वायर, फिर 4a और c दोनों की वैल्यू हमने रखी। तो क्या बन गया भाई, d क्या आ गया हमारा कि 1 माइनस 4y स्क्वायर, और ये क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड कर लूँ, 4 से डिवाइड करूँगा तो ये चीज़ आएगी कि 1 माइनस 4 वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये फैक्टर बनाने के लिए किया मैंने ऐसा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, तो यहाँ से आएगा तुम्हारा फैक्टर अगर बनाऊंगा तो 1/2 माइनस वाई, और ये आएगा 1/2 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, फिर से वही काम करना है कि इन पॉइंट्स को हमने रियल लाइन पे ड्रॉ कर लेना है भाई। कौन कौन से आएगा, एक तो आएगा -1.1/2 और एक आएगा 1/2 पॉजिटिव। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ से उठा लेना है, एक पॉइंट यहाँ से उठा लेना। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ तुम्हारा नेगेटिव आएगा, यहाँ भी तुम्हारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा तुम्हारा पॉजिटिव। वो तुम पुट करके देख लेना, क्योंकि ये काम पीछे हम बहुत करके आए हैं। तो y जो है तुम्हारा वो क्या रहेगा इस बार कि y बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2 क्लोज्ड। ये करके देखना भाई। ठीक है, ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है, जो ये काम करके आए हैं पीछे, ये होमवर्क है। ठीक है, ये काम करना भाई। क्या करना है, एक बार 1/2 से बड़ी वैल्यू रखनी 1, या तुम जैसे मैं करके भी दिखा देता हूँ ना तुम्हें। 1/2 से बड़ा नंबर रखा हमने 1 इसके अंदर जब रखोगे 1/2 -1 लिख लेते हैं इसको भाई। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, 1 रखा इसके अंदर, 1 जब रखोगे क्या रखी, y की वैल्यू 1, वैल्यू चेक करने के लिए 1 जब रखोगे तो क्या आएगा कि 1/2 -1, और ये आएगा 1/2 प्लस 1, जो कि क्या बन जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। फिर हमने रखी जीरो, यहाँ से जब वैल्यू, ये तो क्या आया तुम्हारा नेगेटिव। फिर हमने दोनों के बीच का नंबर रखा जीरो, तो ये जीरो 1/4 आ जाएगा, जो कि क्या है तुम्हारा पॉजिटिव। जब y की वैल्यू क्या रख रहे हैं हम, जीरो, तो क्या आ रहा है तुम्हारा पॉजिटिव। ठीक है, और इस साइड से जब -1/2 रखेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। तो कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, तो पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव आ रहा है इसमें। दूसरा क्या, इक्वल टू जीरो भी ले सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगी तुम्हारे क्लोज इंटरवल, -1/2 और 1/2 भी तुम्हारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे भाई। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट देखिए, कुछ एग्जाम्पल और बचे हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट जो काम है डोमेन रेंज का वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई, अब हम बात करेंगे जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 का।
एग्जाम्पल नंबर 15 के हम पार्ट 4 की बात करेंगे सबसे पहले। क्या है ये? एग्जाम्पल नंबर 15 और उसका जो पार्ट है ये है 4th। ठीक है, 4th और जो 5th है दोनों ही हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, 4th में तो है तुम्हारा क्या कि y हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू दी 1/√x प्लस मोड x। ठीक है, और 5th हमें गिवन है कि y इज इक्वल टू दी 1/√x माइनस मोड x। ये चीज़ गिवन है। ठीक है भाई, इसमें हमें क्या निकालनी है? इसकी डोमेन निकालनी है। क्या निकाल देनी है? डोमेन। तो सिंपल सा काम है, ये वाला क्वेश्चन हम उठा रहे। सबसे पहले क्या दे रखा है हमें कि y इज इक्वल टू दी √x प्लस मोड x। ठीक है, क्या है ये? x प्लस मोड x। मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ हमें गिवन है, ठीक है, तुम्हारा कौन से टाइप है? ये जो थर्ड टाइप हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये जो चीज़ पता है हमें x प्लस जो मोड x है शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। क्या रहेगा? शुड बी ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली या ग्रेटर देन 0 हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें होगा क्या? सबसे पहले हमें पता मोड x पता होना चाहिए। सब में यही काम करेंगे हम। मोड x है तो क्या आएगा तुम्हारा कि यहाँ तो आ जाएगा तुम्हारा कि जब x की वैल्यू तुम लेस देन 0 लोगे, लेस देन 0 लोगे तो ये आएगा तुम्हारा नेगेटिव x, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 लोगे तो ये क्या आएगा तुम्हारा प्लस x या पॉजिटिव x। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है वो सुनो भाई। अब इसके अंदर हमने एक तो जीरो इंक्लूड नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि अगर तुम इसके अंदर जीरो रखोगे, x जीरो रखी तो ये जीरो क्या आ जाएगा? जीरो। क्या बन जाएगा कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि क्या फॉल्स है। इसका मतलब x की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, इसलिए हमने लिखा नहीं। और ये क्या है? प्लस x, और ये भी क्या आएगा तुम्हारा? प्लस x और प्लस x। तो इस चीज़ को अगर हम दोबारा लिखें तो क्या बन गई ये कि ये तो हो गया जब x की वैल्यू जब तुम्हारी लेस देन 0 है तो y की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू अगर तुमने ग्रेटर देन 0 ली, x की वैल्यू क्या ली? ग्रेटर देन 0, तो ये क्या है तुम्हारा? 2x। क्या है? 2x। ठीक है, तो यहाँ से अगर डोमेन की हम बात करें तो डोमेन तो तुम कोई भी रियल नंबर रख सकते हो। किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के। ठीक है ना, इसका मतलब क्या? कोई भी रियल नंबर। कौन सा? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये तो रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि x की वैल्यू जब भी तुमने लेस देन 0 रखी, क्या रखी? लेस देन 0, तो होगा क्या? लेस देन 0 के लिए ये जो क्वांटिटी है तुम्हारी 0 बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 0। तो इसका मतलब क्या है? या तो x की वैल्यू हम उठाएंगे इससे। कहाँ से उठाएंगे? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x जो तुम्हारा बिलोंग करेगा वो आएगा 0 ओपन से इन्फिनिटी। तो डोमेन तुम्हारी क्या आ जाएगी? 0 ओपन टू इन्फिनिटी। डोमेन क्या आ जाएगी हमारी? डोमेन ऑफ f 0 ओपन टू इन्फिनिटी। दोबारा देख लीजिए भाई, क्या हुआ? ये चीज़ थी, इसको हमें क्या रखना था? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं होनी चाहिए थी। तो ये हमने जब रखा, पहले मोड x को खोला, मोड x खोला हमारा ऐसे कि लेस देन 0 के लिए ये, ग्रेटर देन 0 के लिए ये। फिर इनमें क्या था? एडिशन में हमने x लेना था, तो दोनों में x को मैंने ऐड किया। x को मैंने जैसे ही ऐड किया तो लेस देन 0 के लिए ये तो चीज़ क्या आ रही है? कंप्लीट 0, जिसकी वैल्यू हमें 0 नहीं चाहिए। और जब ग्रेटर देन 0 तो क्या आ रहा है तुम्हारा? 2x। तो इसका मतलब क्या है कि हम फंक्शन कहाँ से, वैल्यू जो x की कहाँ से उठाएंगे? यहाँ से उठाएंगे। ये वाली तो रखेंगे नहीं, क्योंकि तुमने x की वैल्यू अगर कोई भी नेगेटिव रखी तो उसके लिए तो 0 आ रही है, तो ये पूरी क्वांटिटी तुम्हारी 0 बन जाएगी। 0 हमें चाहिए नहीं, क्योंकि 0 पे तो नोट डिफाइन हो जाएगी ना ये चीज़। इसलिए क्या करेंगे? डोमेन जो है वो क्या रहेगी तुम्हारी? ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है भाई, इसको एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिए। इसके बाद है तुम्हारा सेम एग्जाम्पल इसी तरह का। क्या दे रखा है इस बार? माइनस दे रखा है। क्या दे रखा है? माइनस है बीच में। सुनो भाई, सेम कंसेप्ट भाई। अब ये वाला जो पार्ट है सेम तरीके से हो जाना, जैसे हमने ये किया ना वैसे तुम्हें ये कर लेना है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और रहता है, उसके बाद मैं अपनी ओर से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट समझता हूँ, बाकी काम तुम्हारा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, वो कौन सा बचा है तुम्हारा? 16th एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 16th का जो पार्ट है तुम्हारा ये 6th पार्ट। कौन सा है तुम्हारा? 6th। ठीक है भाई, ये और कर लेते लगे हाथ, फिर काम खत्म करते हैं। क्या दे रखा है
कि एफ एक्स इज इक्वल टू दी 1 माइनस एक्स माइनस 2 का मोड, ये चीज़ गिवन है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, क्या निकालनी है इसकी, डोमेन और रेंज निकालनी है। ठीक है भाई, सिंपल सा काम है। क्या कर लेना है, पहले इसको देखो एक बार, क्या कि मोड एक्स माइनस 2 जब हम लेंगे तो क्या